हे अर्जुन, तुम इस असमंजस में क्यों पड़े हो? तुम जो विश्व में छाई हुई नकारात्मकता के बीच दुखी हो, वह केवल एक माया है। इस संसार में नकारात्मकता हमेशा रहेगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों के प्रति निष्ठा रखनी है। जैसे तुम युद्ध में खड़े हो, वैसे ही जीवन के हर युद्ध में अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखो। जीवन में संघर्ष और चुनौती आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि मनुष्य का जो हौसला होता है, वह सबसे बड़ा शस्त्र है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारा काल है और तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारा जीवन है। तुम्हें अपने भीतर उस सकारात्मकता शक्ति को पहचानना होगा जो हमेशा तुम्हारे साथ है। नकारात्मकता बाहर से आती है, लेकिन तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा उत्साह केवल तुमसे ही उत्पन्न होता है। तुम्हारा मन हर समय संसार की समस्याओं में डूबा रहता है। जब तुम नकारात्मक विचारों से घिरे होते हो तो तुम अपने अस्तित्व को भूल जाते हो। यह समय है कि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानो। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें कहा था, जब तुम अपने कर्मों पे समर्पण और निष्ठा दिखाओगे तो नकारात्मकता खुद दूर हो जाएगी। तुम जो भी करोगे उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास से करो, बिना परिणाम की चिंता किए। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो। यदि तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारे दिल में नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। याद रखो, तुम्हारी आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी किसी से प्रभावित होती। इस शरीर के अंत के बाद तुम्हारी आत्मा निरंतर रहती है। तुम जिस दुनिया को नकारात्मक और कठिन मानते हो, वह केवल एक स्थायी भ्रम है। यह दुनिया उतनी ही सुंदर है जितना तुम्हारा दृष्टिकोण उसे देखते हैं। यदि तुम सकारात्मक दृष्टिकोण रखोगे तो तुम पाओगे कि सब कुछ सुंदर है, चाहे वह चुनौती हो या संघर्ष। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम वह शक्तिशाली व्यक्ति हो जो समग्र ब्रह्मांड का हिस्सा है। यदि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और सही दिशा में लगाओ, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन की जटिलताओं और संघर्षों से उभरने के लिए तुम्हें आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आत्मविश्वास केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि यह आंतरिक शांति और संतुलन से आता है। जब तुम्हारा मन शांति और संतुलन से भरा होगा तो दुनिया के हर नकारात्मक विचार तुमसे टकरा कर चले जाएंगे। तुम्हारा मन तभी स्थिर रहेगा जब तुम उसे परमात्मा में समर्पित करोगे। जब तुम समझोगे कि सच्ची शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता से आती है। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की आवश्यकता है और तभी तुम हर नकारात्मकता का सामना कर सको। सभी दुखों का कारण तुम्हारा मन और उसकी चंचलता है। अगर तुम उसे नियंत्रित कर सको तो कि सारी नकारात्मकता तुम्हें छू भी ना पाएगी। समस्त जगत में बुराई है, लेकिन एक सच्चे योगी की दृष्टि में हर बुराई के भीतर अच्छाई छिपी होती है। यही सत्य है। तुम्हारे लिए हर एक क्षण में अवसर है, हर स्थिति में एक नई सीख है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि जब भी तुम नकारात्मकता से घिरे हुए महसूस करो, अपने मन को शांत करो और ध्यान लगाओ। गहरी सांस लो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वह आवाज तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगी। जितनी अधिक तुम्हारी आत्मा से जुड़ाव होगा, उतना ही तुम्हारा हौसला मजबूत होगा। यह संसार चाहे जैसा हो, तुम केवल अपनी धारा में बहो। यही गीता का संदेश है। तुम जब भी डूबोगे, मेरी उपासना करो और तुम पाओगे कि आशा और विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अब तुम समझ गए हो, तुम्हें नकारात्मकता से परे जाना होगा और अपने भीतर के सत्य को या पहचान कर अपना मार्ग निर्धारित करना होगा। मुझे विश्वास है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और इस संसार में आशा का दीप जलाओगे। जय जय श्री राधे।